वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 8 का ये सी क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन एन इंटरफेस शेप विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड एरिया, राइट ए जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट एन एरिया सर्कल एंड स्फीयर, एरिया ऑफ सर्कल एंड स्फीयर, यूज फाइनल कीवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग को एक इंटरफेस बनाना है और किसका बनाना है, शेप का बनाना है विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ, और उस मेथड का नाम होना चाहिए एरिया। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हो, बहुत ही इजी प्रोग्राम है। और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपका बनेगा पाई आर स्क्वायर और स्फीयर का बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो आपको ओपन कर लेना एडिटर आपका कोई भी हो, import java.util.star। उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद इंटरफेस बनाने बोला है, तो इंटरफेस और किसका बनाने बोला है, शेप का। तो यहाँ पे मैंने शेप ले लिया, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। उसके अंदर हम लोग को बोला है एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग का कैसे क्रिएट होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ void एरिया, और यहाँ पे हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम लोग आएंगे इंटरफेस के बाहर और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक क्लास जिसका नाम होगा सर्कल, और उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, इम्प्लीमेंट। और किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, शेप के वहाँ पे, ठीक है, शेप इसका पेरेंट होगा। उसके बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर हम लोग को बोला है फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करने। तो यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग जो है फ्लोट रखेंगे, किसको, पाई की वैल्यू। तो यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.14, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग इनपुट कर देंगे, और ये f यानी कि फ्लोट है। उसके बाद हम लोग एक और फ्लोट लेंगे और इस फ्लोट को हम लोग क्या करेंगे, एक कोई भी नाम आप लोग वेरिएबल का दे सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का हम लोग का ये है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सर्कल, एक वेरिएबल ये हो गया हमारा। उसके बाद एक रेडियस, तो रेडियस के लिए मैंने r लिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब हम लोग स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे बफर एडिटर मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे स्कैनर से हम लोग लेंगे sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और उसके अंदर रहता है system.in, और ये system.in आपके कंसोल में से इनपुट लेने का काम करता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे void, और यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ देता हूँ, ओके। void accept नाम का एक मेथड बनाएंगे। इस मेथड से हम लोग यूज़र से एक्सेप्ट करवाएंगे जो भी वैल्यूज़ है वो, यानी कि सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज देंगे system.out.println, और वो मैसेज क्या रहेगा हमारा। तो ये सबसे पहला जो है हम लोग सर्कल का कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। अभी यहाँ पे यूज़र को मैसेज मिल गया, हम लोग को अभी यूज़र से ले लेना है। तो रेडियस के अंदर हम लोग इसको रख लेंगे, यानी कि नेक्स्ट, और ये हमारा इंटीजर में आएगा इसलिए नेक्स्ट इंट, ओके। तो यहाँ पे इंटीजर में हम लोग ले सकते हैं, लेकिन ये जो हम लोग का वैल्यू है वो फ्लोट में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग फ्लोट करेंगे, ठीक है। रेडियस फ्लोट में आ सकता है 4.5 या 5.4, ऐसा करके रेडियस आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ने बना लिया है और एक्सेप्ट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड को क्रिएट करते हैं जो कि हमारा होगा पब्लिक void और एरिया। तो यहाँ पे हम लोग का ये मेथड हो गया ओपन एंड क्लोज। उसके अंदर हम लोग बाकी के काम करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाला काम
यहाँ पे होगा। और यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर हम लोग का जो है एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट होगा और स्टोर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर, तो यानी कि पाई इंटू आर इंटू आर। तो इससे हम लोग का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा सर्कल के लिए। अब हम लोग शो मेथड एक बनाते हैं जो क्या काम करेगा, इसको डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड और शो। तो इसके अंदर हम लोग उस चीज़ को डिस्प्ले करवाएंगे जो भी हम लोग का एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो कि इसको ही यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। इससे आप लोग का एरिया को जब भी कॉल करोगे तो शो मेथड भी आ जाएगा। तो यहाँ पे शो क्या करवाएंगे हम लोग, यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे देंगे ताकि उसको पता चले कि क्या शो हो रहा है। एरिया ऑफ सर्कल इस, और इसके आगे मैं कॉन्कैट करके यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल को हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, ओके। इससे आप लोग को जो है एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट जो भी है हम लोग का नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का एरिया ऑफ सर्कल हो चुका है। अभी हम लोग बाहर आएंगे इसके, और यहाँ पे हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास, और ये क्लास रहेगा हमारा स्पीयर के लिए। तो सर्कल का काम हम लोग का हो चुका है। अभी स्पीयर के लिए बनाते हैं इम्प्लीमेंट्स, और ये भी इम्प्लीमेंट करेगा शेप को, और इसके अंदर भी ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी फाइनल कीवर्ड का यूज़ करना है। तो फाइनल फ्लोट, तो फ्लोट, और इसमें भी पाई की वैल्यू फाइनल हम लोग करेंगे, पाई इक्वल्स टू 3.14 f, यानी कि फ्लोट। उसके बाद हम लोग एक फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे, फ्लोट, और ये रहेगा एरिया ऑफ स्पीयर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एरिया ऑफ स्पीयर, इसी को मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, बस सर्कल को हटा दूँगा मैं यहाँ से, सर्कल की जगह स्पीयर लिख दूँगा, ओके। यहाँ पे भी हम लोग को जो है रेडियस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आर रेडियस को डिफाइन करेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं स्कैनर से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ओके। और इसके अंदर आएगा सिस्टम डॉट इन, जो कि सिस्टम डॉट इन हम लोग का क्या काम करेगा, कंसोल से इनपुट लेने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग को सेम मेथड बनाएंगे हम लोग। पहले एक्सेप्ट बनाएंगे, फिर उसके एरिया कैलकुलेट का बनाएंगे, उसके बाद फिर शो का बनाएंगे, ओके। तो यही ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोग चला रहे हैं उसी को चलाएंगे। बेसिकली ये इजी हो जाए आपको समझने के लिए, इसके लिए यहाँ पे 3 मेथड अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। आप लोग चाहो तो यहाँ पे 2 मेथड रख सकते हो या फिर एक ही मेथड भी रख सकते हो, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग को कैसा रखना है, बस समझ में आना चाहिए आपको बस। तो यहाँ पे मैं वॉइड एक्सेप्ट लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके अंदर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने से पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे भी मैं मैसेज देना पसंद करूँगा यूज़र को। और ये मैसेज क्या रहेगा, एंटर द रेडियस ऑफ स्पीयर, ओके। यूज़र को ये मैसेज दे दिया एंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर, और इसको भी हम लोग आर के अंदर स्टोर करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट, और ये फ्लोट की वैल्यू है तो इसलिए फ्लोट हम लोग ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सेप्ट जो है हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, वॉइड एरिया बनाएंगे। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड एरिया, और यहाँ पे एरिया, ओके। इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो था 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको किसके अंदर स्टोर करेंगे,
तो एरिया ऑफ स्फीयर के अंदर स्टोर करेंगे। एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर, तो ये हम लोग का फॉर्मूला है और इससे हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया। अब हम लोग को एक शो मेथड बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड शो, तो यहाँ पे हम लोग ने शो मेथड भी बना दिया है। अब इसके अंदर आपको प्रिंट कर लेना है सिंपली system.out.println, और यहाँ पे हम लोग क्या शो करवाएंगे, तो यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे स्फीयर इज ओके। यहाँ पे कॉन्कैट करके एरिया ऑफ स्फीयर को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने ये सब कुछ बना लिया। अभी हम लोग की जो बारी है वो है हम लोग का मेन मेथड। तो यहाँ पे मेन मेथड अभी बनाते हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे हम लोग का दोनों ही क्लास क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग का जो बनेगा वो क्लास बनेगा, हमारे प्रोग्राम का नाम जो भी आप दोगे, ठीक है। तो स्लीप 8a में नाम दूंगा और ये हम लोग का मेन मेथड रहेगा। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये हम लोग का मेन मेथड हो गया। स्ट्रिंग आर्क्स ओके। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो है बॉयलर प्लेट कोड जो बोल सकते हो आप लोग, वो हो गया है। अभी हम लोग ने 2 क्लास बनाया था, उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग ने सर्कल बनाया था, तो सर्कल कहाँ गया, ये रहा। सर्कल का सी बड़ा है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सर्कल का सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ सी इक्वल्स टू न्यू और सर्कल। इससे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद स्फीयर का, तो एस स्फीयर, और स्फीयर का मैं एस रखूँगा और न्यू, उसके बाद स्फीयर ओके। इससे आप लोग का स्फीयर का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद अभी आपको जो है कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले c.accept को कॉल करेंगे, ठीक है। c.accept को कॉल करेंगे। उसके बाद आपको जो है c.area को कॉल करना है, c.area ओके। तो यहाँ पे आप लोग का होगा क्या, तो पहले आप लोग जो है कोई भी करवा सकते हो। तो पहले यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो या फिर आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, c.accept हुआ, उसके बाद s.accept कर लो। दोनों चीज़ को एक साथ भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, पहले c.area को कैलकुलेट करो, एरिया। उसके बाद आप क्या करो, s.area को कैलकुलेट करो, s.area। उसके बाद पहले c.show को कॉल करो। इससे आप लोग का पहले c को जो भी सर्कल का है वो शो होगा। उसके बाद s.show मेथड को कॉल करो। तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोग्राम है वो हो चुका है ओके। ये जो है आप लोग कैसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से। पहले आप लोग एक का एक्सेप्ट करो या फिर दोनों का एक्सेप्ट करो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि दोनों एक साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ 1 बाय 1, उसके बाद दोनों को डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कंपाइल करता हूँ इसको। तो इसे कंपाइल ओके। यहाँ पे टोटल कंप्लीटेड, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ चुका है। रन करके एक बार चेक कर लेंगे। तो एंटर रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है, तो मैं डालता हूँ 5 और उसके बाद पूछ रहा है एंटर रेडियस ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे मैं 6 इनपुट करता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज़ 78.5 और एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 452.16। तो यहाँ पे 452.16 आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया।
तो यहाँ पे ये रहा कोड, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।